हेलो ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान बना सकते हैं। आज का मार्केट बहुत अच्छा रहा है, हमने बहुत बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड भी किया। आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो आपने देखा ही होगा किस तरीके से हमने मार्केट को अंडरस्टैंड किया। तो अभी मेरा व्यू कल के लिए क्या है, अब मुझे मार्केट में कुछ क्लियरिटी आ चुकी है। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, हमें पता है, हमारे पास प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम क्या करेंगे, अभी के सिचुएशन को देखते हुए हम मार्केट में एक ही व्यू रखेंगे, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव बाइंग का व्यू। मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, सेलिंग में जाता है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। मार्केट अगर आता भी है तो मार्केट को सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ कंफर्मेशन लेके सेलिंग में जाएंगे। इतनी आसानी से हम सेलिंग में नहीं जाने वाले। देखो, कल के लिए मेरा एक ही प्लान रहने वाला बैंक निफ्टी में, अगर इसको फॉलो करता है तो ट्रेड करूंगा, वरना मैं भी मार्केट को वॉच करूंगा। ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में कहीं पे भी और फिर निकलता है तो बढ़िया तरीके से अपसाइड का ट्रेड बन जाएगा। ये जो हाई है, ये हाई हमारा टारगेट रहेगा। प्रीवियस हाई को मार्केट इजीली टच करने के लिए जा सकता है। समझ लो कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो एक बार मार्केट को आने दो, उसको देखने दो कि करता क्या है। एक बार इसको नीचे आने दो, फिर एक पैटर्न बना के अगर फिर से निकलता है फिर से बाइंग करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, फिर से बाइंग करेंगे। टारगेट वही रखेंगे, डे हाई का रखेंगे जहाँ से वो नीचे आया वहाँ से। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इसको पहले ही कैंडल में निकलना पड़ेगा ऊपर डायरेक्टली, और फिर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मैं पैटर्न क्या बना रहा हूँ देख लो, यही बनना चाहिए। अगर ये नहीं होता, मार्केट गैप डाउन ओपन तो हो जाता है मार्केट, लेकिन फिर टाइम पास होकर फिर यही से पलटने लगता है, तो मैं सेलिंग के लिए नहीं जाऊँगा। जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, और मुझे नहीं लगता ट्रेंड के अगेंस्ट हमें जाना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट को। मार्केट में काम करने की मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है। देखो, मुझे यहाँ से पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो मार्केट अगर रेड कैंडल बनाएगा तो मैं उसमें एंट्री नहीं करूँगा। अगर मार्केट नीचे आएगा भी ऐसा तो उसमें मैं नहीं घुसूँगा। अगर मार्केट मुझे कुछ बुलिश टाइप का पैटर्न, फिर यहाँ पे हैमर भी बन गया ना, उसको भी क्रॉस कर गया तो मैं ट्रेड करता हूँ। ये मेरा सिंपल सेटअप रहता है। हैमर भी बन जाए, कोई भी बुलिश कैंडल बन जाए, क्योंकि मुझे पता है कि इसको जाना तो ऊपर ही है, तो फिर हैमर भी काम करेगा, बुलिश इंगल्फिंग भी काम करेगी, कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बनेगा वो भी काम करेगा। ये सिंपल चीज़ें होती है, सिर्फ एक बार डायरेक्शन निकालना पड़ता है। अब जो मेरी डायरेक्शन थी, मुझे पता था कि इस हाई को टच करने वाला है, एक बार कर दिया, उससे भी ऊपर चला गया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चला गया। अब मेरे लिए ऊपर के साइड में कोई टारगेट नहीं बचा यार। अब आप समझ लो कि मेरे लिए कोई टारगेट ही नहीं है। अब मेरे लिए तो पूरा खुला आसमान है ये। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज़ नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि मैं अभी जाऊंगा तो ऐसे समझ लो कि चलो भगवान भरोसे चलते जाएंगे, ट्रेलिंग एसेट डाल डाल के। तो इसलिए मैं आपको सिंपल सा व्यू देता हूँ। अगर आप थोड़े शांति भी रखोगे फिर भी चलेगा। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो कि हाँ आपको ट्रेड करना ही है, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ कि उसी लेवल के आसपास से ट्रेड करने की कोशिश करना, यहाँ पे ये लेवल के आसपास। और फ्लैट ओपन होना चाहिए, यहाँ पे होल्ड होके जाएगा, बढ़िया मोमेंटम बनेगा। होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से कल मार्केट में व्यू रखना, इसी तरीके से ट्रेड करना, टेंशन मत लेना। आपको पता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सिंगल डे भी हमारा लॉस नहीं हुआ है, कम से कम अभी एक वीक के ऊपर हमें हो चुका है। एक दिन भी हमारा एनालिसिस रॉन्ग नहीं गया है, एक दिन भी नहीं गया है। और जो जो लोग डे 1 से ज्वाइन है उनको तो पता ही होगा। या वहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको वो ट्रेड करना है, मैं सिर्फ मेरा व्यू बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ये मेरा व्यू है। वो गलत भी तो हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यू सही हो जाए, वो मेरा व्यू है। अगर मेरे व्यू से आपका लॉस होता है फिर भी जिम्मेदार आप रहोगे, क्योंकि ट्रेड करने वाले आप हो। प्रॉफिट होता है फिर भी जिम्मेदार आप ही रहोगे, क्योंकि फिर भी ट्रेड करने वाले आप ही हो। अगर आपको ट्रेड ही करना है, कुछ भी करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंफर्म करना और अपने खुद का एनालिसिस उसमें करना, तभी आप करना। मैं आपको वो व्यू क्यों देता हूँ कि आपको कुछ हेल्प हो जाए। समझ लीजिए कि आप सोच रहे हो कि कॉल लेने की, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे आप कुछ एसएल लगा के, आपका व्यू अगर उसके साथ मैच हो रहा है तो तभी उसके साथ जाना। अगर आप सोच रहे हैं पुट साइड में मार्केट जाएगा, और अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कि मार्केट कॉल साइड में जाएगा, मुझे इग्नोर मारो। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, मुझे इग्नोर मारो, पुट ही लो, चाहे आपका लॉस हो जाए लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उससे। तो ये बातें करो। मैं आपको, और जो लोग ओनली सीखने के लिए है उनको तो मैं सिखा ही रहा हूँ, उनको तो मैं बता ही रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से कर रहा है।
मैं तो कल थोड़ा सा रुकने वाला हूँ मार्केट में। अभी मुझे मार्केट को डिसीजन लेना देना है। देखो, मेरा सिंपल व्यू है, इस फ्लो के साथ अगर जाता है तो मैं इसके साथ हूँ। अगर इस फ्लो को तोड़ता है तो फिर मैं इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या करता है, नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। ओके, दैट सिंपल। ओके, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज।